अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कराची की बहुत ही मशहूर गोल्डन कड़क चाय बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये चाय इतनी मज़ेदार बनती है कि अगर आपने भी एक बार बनाकर ये चाय पी ली तो आपको भी चस्का लग जाएगा इस चाय का और आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार यही चाय पिएं। बहुत ही उम्दा फ्लेवर होता है इस चाय का और ये कराची की बहुत ही मशहूर चाय है। तो मैं आपको इसका परफेक्ट तरीका बताऊंगी, तो ज़रूर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं इस चाय को बनाने की। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है 3 कप और 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। दूध को अच्छी तरह से बॉयल करना है। पानी मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है क्योंकि हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि ये जो पानी मैंने डाला है ये इसमें खुश्क हो जाएगा। तो दूध को देखिए अच्छी तरह से बॉयल दिलाना है और इसको इस तरह से फेंटते जाना है। और चाय जो होटल की होती है उनका ख़ास तरीका यही होता है, वो फेंटते हुए बनाते हैं, तभी चाय बहुत अच्छी बनती है। अब चाय की पत्ती मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून और ये मैंने टपाल दानेदार चाय की पत्ती ली है। आपके घर में जो भी पत्ती इस्तेमाल की जाती है आप वही डाल लीजिए और 2 टेबल स्पून इसमें चाय की पत्ती चली गई। तो इस चाय की रेसिपी में इसमें कहवा पहले नहीं बनता है, इसको इसी तरह से पकाया जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची, यानी कि सब्ज़ी इलायची मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बाहर की जो चाय होती है उनका ये ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो लाजमी सब्ज़ी इलायची डालते हैं, इससे अरोमा बहुत अच्छा आता है चाय में और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए चाय को फेंटते हुए इस तरह से पकाते जाना है। 2 से 3 मिनट इसको पकाते हुए हो चुके हैं और अब इसको गोल्डन, इसका क्यों नाम है वो इस वजह से है गोल्डन चाय कि इसमें गुड़ का 1 टुकड़ा डाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 टुकड़ा मैंने गुड़ का इसमें ऐड कर दिया है, इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी इसका गोल्डन आ जाता है और चाय में एक अलग सा ही मज़ा आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे हस्ब ज़रूरत। जितना मीठा आप पसंद करते हैं चाय में आप उतना ही मीठा ऐड कर लीजिएगा। तो इसको फेंटते हुए अच्छी तरह से 5 मिनट तक ऐसे ही पकाते जाएंगे हम। सर्दी के मौसम में वैसे भी ये चाय बहुत ही मज़े की लगती है क्योंकि इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल हुआ है और सब्ज़ी इलायची का भी। बहुत ही मज़ेदार ये चाय बनती है। तो यहाँ पर देखिए चाय हमारी पकते पकते देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर भी आ गया है और ये देखिए ये काफ़ी कम हो चुकी है। तो दिखने में ये कितनी मज़ेदार ये चाय हमारी लग रही है और वाकई में बड़ी मज़ेदार ये चाय बनती है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको फेंटते हुए पका रही हूँ। तो बस ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चाय तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म ये चाय आप भी ज़रूर बनाकर पीजिए, बहुत ही मज़ेदार ये चाय बनती है इस तरीके से। तो ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी है आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी आई होप कि आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए। तो आप ख़ुद भी बनाकर पीजिए, मेहमानों को बनाकर दीजिए। बहुत ही मज़ेदार चाय है, इसको पीने से आपकी पूरे दिन की जो थकावट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आपको एक अलग सा मज़ा आएगा इस चाय को पीने के बाद। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द।